पाकिस्तान के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की पैदाइश मुमकिन बनाने वाले डॉक्टर राशिद लतीफ़ की कहानी। उम्मे हबीबा 24 साल की थी जब इनकी शादी हुई। आज इनकी शादी को 11 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन इनकी औलाद नहीं है। उम्मे हबीबा ने इन 11 बरसों में पाकिस्तान के तमाम बड़े डॉक्टरों, हकीमों, यहाँ तक के पीरों तक से इलाज करवाया, लेकिन किसी के पास इनके मसले का हल नहीं था। और जो हल है वो इस मुल्क में मुमकिन नहीं। ये कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि मेरे इस मर्ज का इलाज और इसकी सहूलियात तो मौजूद हैं, लेकिन हमारा माशरा और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मुतअद्दिद टेस्ट करवाने के बाद उम्मे हबीबा को मालूम हुआ कि इनके एग्स का मेयार इस काबिल नहीं कि वो सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सके। डॉक्टरों ने इन्हें IVF इलाज का मशवरा दिया, यानी इनके एग्स और इनके शोहर का स्पर्म इनके जिस्म से निकाल कर लेबोरेटरी में मिलाया जाएगा और 2 दिन बाद इनके बच्चादानी में वापस डाल दिया जाएगा। उम्मे हबीबा 2 मरतबा इस तरीके से हामला हुई, लेकिन दोनों बार इनका हमल ज्यादा देर ठहर ना सका। इनका कहना है कि IVF की ये किस्म तो इनके लिए फायदेमंद साबित ना हो सकी, लेकिन जो किस्म हो सकती है इसकी इजाजत पाकिस्तान में नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर वो अपने एग्स की बजाय किसी और के अतियाशुदा एग्स इस्तेमाल करें तो इनके यहाँ औलाद होने के इम्कानात ज्यादा हैं, लेकिन इन्हें इसकी इजाजत नहीं। पाकिस्तान में बांझपन के इलाज के लिए IVF का आगाज 1984 में हुआ और इसको पाकिस्तान में मुतारफ करवाने वाले डॉक्टर राशिद लतीफ़ खान थे, जिन्होंने लाहौर में पाकिस्तान के पहले IVF सेंटर लाइफ का क़याम किया। इनकी 5 साल की कोशिशों के बाद 1989 में पाकिस्तान के पहले टेस्ट ट्यूब बच्चे की पैदाइश को मुमकिन बनाया गया। जब दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा बरतानिया में हुआ तो किसी ने इसको सच मानने से इनकार किया, तो किसी ने इस पर तनकीद की। यहाँ तक कि इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने वाले डॉक्टर सुभाष मुसलसल तनकीद और हरासा किए जाने के बाद तंग आकर खुदकुशी कर बैठे। इनकी कहानी किसी और दिन सुनाएंगे, लेकिन अभी बात करते हैं डॉक्टर राशिद की, जिनका सफर भी आसान नहीं था। इन्हें भी कमोपेश इसी किस्म के रवैयों का सामना करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब ने नाकामियों और तनकीद के सामने घुटने टेकने की बजाय उनका मुकाबला किया। आज पाकिस्तान में IVF से सालाना हजारों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर राशिद ने इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया तो इस वक्त इससे मुतल्लिक पूरी दुनिया में ही अवेयरनेस नहीं थी। डॉक्टर राशिद बताते हैं कि इस इलाज के नतीजे में पहला हमल हुआ तो इनकी टीम के एक फर्द ने इस न्यूज को ब्रेक कर दिया और ये न्यूज पाकिस्तान के मेन अखबार में शाया हुई। इस खबर के छपने के बाद 10 उलमा ने इसके खिलाफ मीडिया में बयानात जारी किए और इसे हराम और अमरीकी साजिश करार दिया। डॉक्टर राशिद बताते हैं कि मैंने फिर इन तमाम उलमा से जाकर खुद बात की और इन्हें इस तरीकाकार के बारे में समझाया। मैंने इन तमाम उलमा से कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में बाईपास नया नया शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगर मर्द के दिल की नालियों में मौजूद खलल को दूर करने के लिए दिल का बाईपास हो सकता है, तो औरत की बच्चादानी में मौजूद खलल को दूर करने के लिए बाईपास क्यों नहीं हो सकता। जिस पर तमाम उलमा उनकी बात समझ गए। 5 साल की लगातार कोशिशों के बाद जब डॉक्टर राशिद और इनकी टीम को कामयाबी हासिल हुई तो पाकिस्तान के पहले टेस्ट ट्यूब बच्चे की पैदाइश का दिन करीब आया, तो इन्होंने इसके लिए खास इंतजाम किए। इस बच्चे की पैदाइश के लिए 6 जुलाई 1989 का दिन मुंतखब किया गया, क्योंकि डॉक्टर राशिद की टीम समझती थी कि 5 जुलाई क्योंकि ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था, इसलिए शायद कुछ लोग इस दिन को पसंद नहीं करते। इसके अलावा वो नहीं चाहते थे कि मीडिया बच्चे के वालिदैन को सवालात पूछकर और तस्वीर लेकर हरासा करे, इसलिए इस दिन 5 बच्चे पैदा किए ताकि ये मालूम ना हो सके कि टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा है। वो बताते हैं कि जब अगले दिन ये खबर अखबार में छप गई कि पाकिस्तान का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ तो बच्चे के वालिद ने मुझे आकर कहा, डॉक्टर साहब ये खबर पढ़कर मेरे बाप ने मुझसे पूछा कि यह हराम काम तुमने तो नहीं किया।